हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज हम उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे माधव, आप मुझे मार्गशीर्ष माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताएं। इस व्रत का क्या विधान है? यह व्रत किस विधि से करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, मार्गशीर्ष माह में आने वाली एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। इस व्रत को करने से पूर्व मनुष्य को अपने अंदर से अहंकार का त्याग करना अति आवश्यक होता है। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कथा का श्रवण करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल अनीताज वॉइस को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फ्रेंड्स, भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मूर नामक दैत्य उत्पन्न हुआ था। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, अग्नि आदि देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कह सुनाया। भगवान शिव ने कहा, आप सब श्री हरि विष्णु के पास चले जाएं। सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे। वहाँ भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। सभी देवताओं ने एक स्वर में कहा, हे प्रभु, हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। आप हमारी रक्षा करें। हे मधुसूदन, दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता, साथ ही संहार करने वाले भी हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले आकाश और पाताल भी आप ही के हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, यजमान, यज्ञ, कर्ता, धर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र ने ऐसे वचन कहे, जिन्हें सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है? किसके आश्रम में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे आप सब कहें। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्रदेव बोले, हे भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था। उसके महाप्रक्रमी और लोक विख्यात मूर नाम का एक पुत्र हुआ है। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, चंद्रमा, नेत्र आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है, सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय जब दैत्य मूर सेना सहित युद्ध में गरज रहा था, उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़ पड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला।
बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मूर ही बचा रह गया। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होते। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मूर नहीं मरा। थक कर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। भगवान विष्णु वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मूर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मूर को ललकारा, युद्ध किया, उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि विष्णु जब योग निद्रा से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा, आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त होंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।